दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो उनको सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे बात करेंगे। कठिन परिस्थिति का सामना कैसे करें। कठिन परिस्थिति, मुश्किलें तो हर एक के जीवन में आती है, लेकिन कई लोग इनको अपॉर्चुनिटी की तरह लेके आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वही रह जाते हैं। दोस्तों, कब्रिस्तान में सोए हुए आदमी को कभी कोई समस्या नहीं आती। अगर आपके जीवन में समस्या आती है तो इनका मतलब कि आप जिंदा हो। जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, हमारे बिजनेस में कठिन परिस्थिति आती है, कोई मुश्किल आती है, कुछ हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता, कुछ हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता, हम इसे कठिन परिस्थिति कहते हैं। कठिन परिस्थिति में आदमी का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में कठिनाई हमें बर्बाद करने नहीं आती, लेकिन हमारी शक्ति, हमारे सामर्थ्य को वो बाहर निकालती है। जब तक पत्थर पे चोट नहीं लगती तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बन सकता। थॉमस अल्वा एडिसन, उनसे किसी ने पूछा कि आप हजारों बार फेल हुए तो अब डीमोटिवेट क्यों नहीं हुए। तब थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत ही समझने वाली बात की कि मैंने 1000 बार फेल होके इनमें से ये सीखा कि इन 1000 तरीकों से बिजली नहीं बनाई जा सकती। ये आपका असफलता के प्रति आपका एटीट्यूड होना चाहिए। बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। असफलता एक गुरु की तरह आती है और हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, वैसे असफलता भी टेम्पररी है। जरूरत है तो पैशंस की, धीरज की। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि गौतम बुद्ध एक जंगल में, घनघोर जंगल था, वहीं पे बैठे हुए थे। उनको बहुत ही प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। वो एक नदी के पास गया जहाँ पे कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, बर्तन धो रहे थे, कुछ लोग नहा रहे थे। उन्होंने सोचा कि ऐसा गंदा पानी तो मैं गौतम बुद्ध के लिए नहीं ले जा सकता। वो वापस आया, फिर दूसरे शिष्य को बोला जाओ अब तुम पानी लेके आओ। वो गया, वहां पे थोड़ी देर वो पानी लेके भी आया। तब गौतम बुद्ध ने पूछा कि वो गया तो पानी लेके नहीं आया और तुम गए तो पानी लेके कैसे आए, कहाँ से मिला। तब बोला मैंने वही नदी पे मैं गया था, लेकिन मैं जब लोग बर्तन साफ करके चले गए, सब कुछ निपटा के चले गए, तब मैं थोड़ी देर वहां पे बैठा। जो मिट्टी थी वो सब कुछ नीचे बैठने के लिए मैंने राह देखी और फिर ऊपर पानी स्वच्छ आ गया और मैं पानी लेके चला आया। वैसा ही हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आएगी, मुश्किलें आएगी, लेकिन हमको उनके सामने धीरज से खड़ा रहना पड़ेगा। कठिन परिस्थिति के बिना जीवन हमारा ऐसा है जैसे कोई विरोधी टीम के बिना क्रिकेट मैच। अगर कोई विरोधी टीम नहीं है तो मैच खेल तो नहीं सकते, लेकिन अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। कठिन परिस्थिति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कठिन परिस्थिति में ही इंसान सत्य का स्वीकार करता है। समस्या का स्वीकार करें। समस्या का स्वीकार करने से आपको उससे लड़ने की ताकत और निपटने का तरीका दोनों आपको मिल जाएगा। हम भगवान को कोसते हैं कि हमारे साथ ही गलत क्यों होता है, मैं ही हमेशा असफल होता हूं। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप असफल होते हो तो आपकी ही कुछ गलतियों का परिणाम है। उन गलतियों से सीखें। कुछ मैं 2-3 तरीका आपको मैं बताऊंगा कि आपकी कर्म प्रधान जिंदगी को आप स्वयं नियंत्रित करें।
दोस्त, अगर हम कहीं पे बाइक लेके रास्ते से जा रहे हैं, बहुत सारे खड्डे आएंगे, बहुत सारी कुछ बम्पर भी आएंगे, लेकिन अगर नियंत्रण हमारे हाथ में है तब तक हम नीचे गिर नहीं सकते। वैसे ही अपनी जिंदगी को आप खुद नियंत्रित करें। कभी भी डिमोटिवेट ना हो। बाधाएं तो आएगी ही, रुकावटें तो आएगी ही, लेकिन आप उन समस्याओं को नियंत्रित कैसे करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। अपने रवैये पे गौर करें। आप इन समस्याओं को किस तरह से देखते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपके सामने कोई मुश्किलें आती है तो अब इन्हें आपका इन समस्या के प्रति, इन मुश्किल के प्रति, इन प्रॉब्लम के प्रति आपका नजरिया कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, वही बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, परेशानी को समझे कि परेशानी क्या है, इससे निपटा कैसे जा सकता है। इससे हारने की बजाय इनके सामने आप डटे रहें, धीरज से काम लें। दोस्त, पर्वत खड़ा होता है, उनके सामने बहुत ही तूफान आते हैं, लेकिन वो कभी हिलता नहीं, वो अपनी जगह पे ही रहता है। कोई पेड़ होता है, वो कुहाड़ी के एक ही घाव से वो कभी जमींदोज नहीं होता। डटे रहना जरूरी है। जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम असफलताओं से डर के पीछे हट जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से एक प्रश्न किया कि जीवन इतना जटिल क्यों है। तब रामकृष्ण परमहंस ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि हम जीवन का विश्लेषण करना छोड़ दें और जिंदगी को जिए तो जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। दोस्त, आपने स्नेक एंड लेडर गेम तो देखा होगा। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा होता है, बिजनेस में भी कुछ ऐसा होता है। हम स्नेक एंड लेडर खेलते हैं, कभी सीढ़ी आती है, हम ऊपर चले जाते हैं, लेकिन कभी स्नेक आता है तो हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं। लेकिन अगर हमने खेलना नहीं छोड़ा तो हम एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचते हैं। दोस्त, चिड़िया को देखा होगा। वो चिड़िया कभी अपना घोंसला बनाती है तो कभी वो उनकी नींव नहीं डालती। वो पेड़ पे घोंसला बनाती है, तूफान आता है, घोंसला बिखर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। वैसे ही हमारे जीवन में रुकावटें आएगी, बाधाएं आएगी, मुश्किलें आएगी, लेकिन हम उनको किस तरह से लेके उनका पैशंस के साथ सामना कैसा करते हैं, वही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।